18 जम्मू कश्मीर पर खबर पहाड़ों की का ताज़ा शुमारा लेकर हम हाजिर हैं। हम बानहाल में इस वक्त हैं और बानहाल में गुजर बरादरी के बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरापा एहजाज हैं। उनका कहना है कि जो एसटी स्टेटस पहाड़ियों को दिया गया है वो ना दिया जाए, बल्कि उनको किसी और मद से उनको दी जाए। लेकिन गोजरों के जो एसटी का जो कोटा है मखसूस है, पिछले बहुत सालों से, दहाइयों से चला आ रहा है, तो उसमें छेड़छाड़ न की जाए। तो हालांकि इसमें जो एलजी इंतज़ामिया है, एलजी ने खुद मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि ये जो एसटी, उन्होंने कहा कि एसटीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको उनके कोटे से उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि ये जो भी एसटीज़ को दिया जाएगा, तो जो भी रिज़र्वेशन वगैरह दी जाएगी, तो उसका गोजरों पर, गुजर बरादरी पर या बकरवाल गुजर तबका जो है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस सिलसिले में गुजर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि इनका मसला क्या है और किस को लेकर ये आज यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जबकि गवर्नर साहब खुद कह रहे हैं कि हमें इनको कोई वो नहीं पहुँचाना है, नुकसान नहीं पहुँचाना, उसके बावजूद भी क्या मसला क्या है, आप थोड़ा तफसील। हमारी गवर्नर साहब से पुरजोर गुजारिश है, हिंदुस्तान गवर्नमेंट से गुजारिश है कि शेड्यूल ट्राइब का जो शेड्यूल ट्राइब नाम से किसी और को एडजस्टमेंट किया जाए। अगर पहाड़ी भाइयों को देना है उनको किसी और नाम से दिया जाए। पहाड़ी उनको पी से ही कोई और नाम डालें, प्राइम मिनिस्टर साहब अपने नाम से डालें, कोई और नाम से उनके डालें। जो शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल ट्राइब में जब वो लोग एडजस्ट होते हैं, शेड्यूल ट्राइब को अलग से भी कोटा दिया जाएगा। फिर तो हमारे जो बच्चे हैं शेड्यूल ट्राइब में, उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारी गुजारिश रहेगी, हमारा प्रोटेस्ट का मकसद ये है कि शेड्यूल ट्राइब के अंदर किसी को एडजस्ट ना किया जाए। अगर किसी और को देना, जिसको भी दे, लेकिन किसी और नाम से दे, एसटी न दे। एसटी से हमारी बहुत बड़ी तबाही हो जाएगी। एसटी किसी और को दिया जाएगा, हमारी तबाही। सरकार कह रही है कि हमें इनको नुकसान पहुंचेगा ही नहीं, इन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इनके रिजर्वेशन पर कोई आंच नहीं पड़ेगा, तो उसके बावजूद भी क्या? तो किसी और नाम से देते तो गवर्नमेंट को कौन सा फर्क पड़ता है? नाम ही तो चेंज देना। प्राइम मिनिस्टर साहब जैसे PMGSY है, जैसे और बड़े बड़े नाम है, बड़े बड़े अच्छे प्राइम मिनिस्टर साहब का पूरी उम्र तक, सदियों तक याद रखेंगे वो लोग। क्यों देते हैं एसटी का? शेड्यूल ट्राइब अगर गुजरों को दिया तो गुजरों को ही रहने दो, पहाड़ियों को किसी और नाम से दिया जाए, हमारा कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि 70 साल से हमें सब्ज़ बाग ही दिखाए जा रहे हैं। हालांकि हम लोग रियासत जम्मू कश्मीर का गुजर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वफादार माना जाता है, और वफादार है भी और रहेगा भी। लेकिन हमारी शराफत का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए गवर्नमेंट हमसे ही हर तरफ से ज़बह कर रही है, हर तरफ से हमें काटा जा रहा है। इनका कहना है कि ये मुल्क दोस्त हैं, खिदमत करते आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये किसी सूरत में भी इसके साथ छेड़छाड़ नहीं चाहते। तब हमारा 10% कोटा था, जब हमारी रियासत के अंदर जम्मू कश्मीर में 10 लाख आबादी थी शेड्यूल ट्राइब की। आज हम 35 लाख है। 35% होने के बजाय हमारे उस 10% में भी छेड़छाड़ हो रही है। हमारे साथ कौन सा इंसाफ है? हम वो लोग हैं जो हिंदुस्तान के आईन को हर वक्त सर पे ले चलते हैं, ले घूमते हैं, हिंदुस्तान को हर वक्त सलूट करते हैं। 1996 में दिल्ली में हमारे गुजरों ने जाके हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था, जब हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर के अंदर खून की नदियां चलती थी हर जगह पे। अगर पहाड़ियों को इसमें से कोटा दिया जाएगा, वो माशी लिहाज से भी हमसे काफ़ी आगे हैं, तालीमी लिहाज से भी काफ़ी आगे हैं, तो हमारा कुछ बचा ही नहीं। फिर हमारे बच्चे तो उनका मुकाबला नहीं कर सकते। हम किसी भी मैदान में हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। अगर हमारा हक छीना गया, हमें मजबूर किया गया, तो हम इंसान ही नहीं बल्कि हम अपनी भेड़ बकरियां, माल मवेशी, भैंसें गायें लेकर रोड पे आ जाएंगे। और बनहाल की रोड पहले ही तंग है, यहाँ हमें मजबूर ना किया जाए कि यहाँ आके प्रोटेस्ट किया जाए। हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है। आपने देखा कि पैदल मार्च चल रहा है, जो कुपवाड़ा से शुरू हुआ, आज पीर पंचाल में है, कल परसों वो वहाँ से होता हुआ खिता चनाब में भी आ रहा है। तो दर्जा फेहरिस्त ज़ातों और कबीलों में आप पहले से ही दर्ज हैं, पिछले 40-50 साल से आप एसटी के ज़ुमरे में। लेकिन उसके जो गुजर बस्तियां हैं, गुजर इलाके हैं, उनमें किसी किस्म की वो तब्दीली नहीं आई है। न तालीमी लिहाज से आप आगे गए, ना आपको सड़कें हैं, ना आपको रास्ते हैं, ना स्कूल है, ना अस्पताल हैं। तो इसके बावजूद भी आप क्यों इसी पर मुज़िर हैं कि ये होना चाहिए हमारे लिए? अब तो पहले ही हैं आप, लेकिन उसके बावजूद भी क्या तब्दीली आई? कोई ज़मीन पर दिख रहा है आप? नहीं, तब्दीली तो तकरीबन अगर 20% दिख रहा है, कोई तब्दीली है? देखो जी, जो सबसे ज़्यादा जुल्म हमारे साथ है वो एजुकेशन की तरफ से है। एजुकेशन में हमारी स्कूलों में किसी भी आप पूरे डिस्ट्रिक्ट की किसी भी स्कूल में देखिए 100 से ज़्यादा, 200 से ज़्यादा बच्चे होंगे और 1 से 1.5 टीचर होगा। तो उस
से हम जा रहे हैं। हमारे लोग इतने पैसे वाले नहीं जो किसी प्राइवेट स्कूल में बच्चों को छोड़े और पढ़ाए। गरीब लोग हैं वो स्कूलों में भेजते हैं, गवर्नमेंट मिड डे मील भी देती है, और उस्ताद जो हमारे स्कूल में होते हैं मिड डे मील खिलाने में, बनवाने में, उसी में लगे रहते हैं। पढ़ाए कौन तो पढ़े कौन, आगे मुकाबला करे कौन। स्टाफ की कमी, स्टाफ की कमी है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाते, क्योंकि हम प्राइवेट स्कूलों को अफोर्ड नहीं कर सकते। सरकार को यही हम पैगाम देना चाहते हैं जी, इसको करना चाहिए, यही करना चाहिए कि हमारी जो ST 10% है, कोटा हमारा है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना करें। उसके अलावा हम इस चीज़ के खिलाफ़ नहीं है कि हम पहाड़ियों के खिलाफ़ हैं या किसी और खिलाफ़ हैं, उनको दें। आपने मतलब मैंने पहले भी ये मतलब ये मैं बोलता रहता हूँ कि मतलब ये हमें मतलब एक किस्म की हमें एक जम्मू कश्मीर के अंदर गरीब, सबसे गरीब गुजर जम्मू कश्मीर के अंदर रहता है, जिसको इस कोटे का फ़ायदा था, लेकिन आज उसका नेबो निशान ख़त्म करने के लिए इस भाजपा सरकार ने ये कदम उठाया है। क्यों, इनको ये आदत पड़ चुकी है। इन्होंने मतलब चीज़ तो बनाई कोई नहीं इस वक्त तक, लेकिन ख़त्म करने की इन्होंने हर बार सोची। हम वो कौम हैं जो चुपचाप अपने बैठे हैं, किसी मतलब आज तक हमारा मुल्क दुश्मन के साथ किसी वक्त कोई भी हमारा रोल नहीं रहा है। हमने जंगलों में कुर्बानी दी है, हमने रखवाली की है, हमने अपने सेना के साथ कंधे से कंधा मिला के हमने उनके साथ कुर्बानियाँ दी हैं। या आज उन मतलब उस हमारे खून के साथ जो आज ये मतलब भाजपा गद्दारी कर रही है, इसके लिए हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें अपनी गुज्जर सेना बना के इनका मुकाबला करने के लिए अगर रोड पे आना पड़ेगा, हम उससे कोई गुरेज नहीं करेंगे। शेड्यूल ट्राइब स्टेटस होने के बावजूद भी इनकी जो मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप कंपेयर करेंगे जो गुजर बस्तियां हैं, उनमें बिजली, सड़क, पानी, तिब्बी, तालीमी निज़ाम का बहुत फुकदान है, कमियां हैं। इनकी आवाज़ जो है शायद ना अरबाब इक़्तिदार पर पहुंचती है। जो मुलाजिम है वो संजीदगी के साथ, दिलचस्पी के साथ इनके मसाइल को हल करने में कोई दिलचस्पी रखते हैं। इनके जो मसाइल वो बहुत अरसों से चले आ रहे हैं, और इनकी जो आज डिमांड है कि इनके साथ किसी और तबके को ना जोड़ा जाए। इनके लिए जो रिज़र्वेशन है, ST रिज़र्वेशन है, उसमें किसी और को, उस कोटे में किसी और को शामिल न किया जाए। तो इनका सरकार से मुतालबा है कि इस पर गौर किया जाए। अगर ना किया गया तो ये बहुत बड़ी तादाद में माल मवेशी, जो इनका दावा है कि माल मवेशी लेकर, बीवी बच्चे लेकर ये सड़कों पर आएंगे और मुश्किलें पैदा करेंगे। उम्मीद है कि सरकार इस तरफ और इनके मसले को प्रायोरिटी पर, तरजीह पर हल करने की कोशिश करेगी। मैं मोहम्मद तस्कीन, न्यूज़ 18 के लिए बानहाल से। खबर पहाड़ों की आज के शुमारे में हम जम्मू यूनिवर्सिटी के भद्रवा कैंपस में मौजूद हैं। नाजरीन, दूर दराज पहाड़ी इलाकों में रहने वाले तुलबा को अक्सर ये शिकायत रहती है कि शहरों के मुकाबले उन्हें अपना हुनर दिखाने के कम मौके दस्तयाब होते हैं। जम्मू कश्मीर के बिलअमूम और इस इलाके के स्टूडेंट्स के लिए बिलखसूस ध्यान रखते हुए खिताई चनाब के सबसे बड़े इदारे भद्रवा कैंपस ने IIT रुड़की के साथ मिलकर कुछ इक़दाम उठाए हैं। तो सबसे पहले हम HOD कंप्यूटर साइंस डॉक्टर जितेंद्र मन्हा साहब के साथ जानना चाहेंगे उठाए गए हैं यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए। ये जो इस बार का प्रोग्राम है, इसी तरह के पहले भी काफ़ी प्रोग्राम हमने कराए हैं, जो जिसमें IIT रुड़की हो गया, उनसे हमने कोलैबोरेशन किया था। ये हमारा सेकंड MOU है IIT रुड़की के साथ। तो इसमें क्या है कि उन्होंने जितनी भी टेक्नोलॉजी पे जो हमारे स्टूडेंट्स यहाँ काम करते हैं, उनको कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल इंसेंटिवाइज करना है कि अगर वो किसी आइडिया को किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उनको कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर के इशू हैं, वो इशू हम उनको उसके इस MOU के थ्रू सॉल्व करवाएंगे। और अगर किसी को मेंटरशिप चाहिए, किसी को उस आइडिया को रिफाइन करने के लिए किसी की गाइडेंस चाहिए, तो इसमें प्रोविज़न है कि हम बाहर से लोगों को बुला के यहाँ भद्रवा कैंपस में, अपने जम्मू यूनिवर्सिटी के जो कैंपस है, यहाँ पे हमारे स्कॉलर्स को, स्टूडेंट्स को, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ पुराने प्रोग्राम में, कि चाहे अंडर ग्रेजुएट है, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट है, चाहे रिसर्च स्कॉलर है, कोई भी स्टूडेंट होगा जिसको भी लगता है कि उसके पास एक अच्छा आइडिया है काम करने का, और उस आइडिया को वो किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहता है, लेकिन किसी भी कारण, जैसे पहाड़ों में आपने कहा टफ कंडीशंस हैं, फाइनेंशियल कंडीशंस लोगों की इतनी अच्छी नहीं होती, तो इस हर आइडिया को एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए यू नीड इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट। तो अगर हमारे पास अवेलेबल होगा, हम यहाँ से उसको प्रोवाइड करेंगे। अगर यहाँ हमारे पास नहीं होगा, तो इस MOU के थ्रू IIT रुड़की उनके लिए वो और चाहे वो कितना भी उस पर खर्चा है, तो अगर कोई उसी में अगर किसी ने आइडिया को कन्वर्ट कर लिया और अपनी कोई अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता है, तो उसमें ये प्रोविज़न है कि
40 लाख के आसपास वो ऑन स्पॉट उनको फंडिंग करेंगे और उसके थ्रू हम उन बच्चों को इसमें काफ़ी हेल्प होगी। तो अभी हमने टू स्टार्ट विद हमने क्या किया कि पहले हमने अपने जितने भी यहाँ के हिली एरियाज़ के जो बच्चे हैं उनको बुला के अभी उनको रिफ़ाइन करेंगे और उन्होंने अश्योर किया है कि फ्यूचर में वो सारी सपोर्ट हमें करेंगे। जामिया ये प्रोफेसर आलम भी हमारे साथ मौजूद। सर आपसे चाहूँगा कि आप खुद फिलहाल अपनी इंट्रोडक्शन थे, उसके बाद कितना इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है क्या। Thank you very much, Professor Mansaf Alam, working in Big Data Analytics Lab, Department of Computer Science, जामिया मिलिया इस्लामिया। कभी क्या होता है कि रिसर्च स्कॉलर यहाँ काम करते हैं, उनको एक्सपोजर नहीं मिलता है, तो जो बाहर से स्पीकर आते हैं वो नए नए टेक्निक्स, नए नए आइडियाज़ देते हैं। उस आइडियाज़ से जो रिसर्च स्कॉलर हैं यहाँ के वो सीखते हैं। जैसे कि आज मैंने इनको कई नई चीज़ें बताई जो कि रिसर्च के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। एक हमने आइडिया दिया कि अपने रिसर्च को वैलिडेट कैसे करना है। बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं कि हम रिजल्ट को वैलिडेट कैसे करें कि कनेक्टेड पेपर नहीं मिलता है। तो मैंने कहा आप एक साइट है connectedpaper.com, तो वहाँ से उनसे रिलेटेड जो पेपर है मिल जाएगा। उस पेपर को पढ़कर अपने पेपर को वैलिडेट कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो डिफरेंट स्पीकर्स देते हैं। हमने एक और आइडिया दिया कि अगर आपको हाई क्वालिटी पेपर पब्लिश करना है, जैसे IEEE ट्रांजैक्शंस में, SCI जर्नल्स में, तो मैथमेटिकल थिंग्स को यूज करना चाहिए। हमने इनको 4 मैथमेटिकल्स कंसेप्ट बताया जो रिसर्च के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। कभी कभी क्या होता है कि रिसर्च अवेलेबल्स नहीं होते हैं अपने रिसर्च को वैलिडेट करने के लिए, पे हम स्टैटिस्टिकल मेथड को यूज करके हम रिसर्च को वैलिडेट करा दें। तो मैं कंग्रेचुलेशंस करूँगा जितेंद्र जी का, जो इतने अच्छे प्रोग्राम कराया और बहुत ही अच्छे अच्छे स्पीकर को बुलाए और उन स्पीकरों ने काफ़ी चीज़ें नॉलेज इम्पार्ट किया स्टूडेंट के बीच में। मैंने स्टूडेंट से इंटरेक्ट भी किया, हमने पूछा कि आप लोग क्या काम कर रहे हैं, उन्होंने अपने अपने प्रॉब्लम्स बताए। तो मुझे अच्छा लगा कि जितेंद्र जी यहाँ के लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और इस तरह करने से क्या होगा कि बच्चों में हौसला बढ़ेगा, काम करने की सलाहियत होगी। हमने इनसे ये भी कहा कि हार्ड वर्क जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक चीज़ और बताया कि एक रिसर्च स्कॉलर के ईगो नहीं होना चाहिए। अगर आपको सीखना है तो कहीं से सीख लीजिए, क्योंकि एक इक्वेशन है ईगो इक्वल टू 1 बाय नॉलेज। तो अगर आप अपने नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो ईगो को डिक्रीज कीजिए। जहाँ से भी आपको नॉलेज मिले आप वहाँ से लीजिए। यहाँ के स्टूडेंट बहुत ही अच्छे हैं जो रिसर्च स्कॉलर हैं, जो इंटरेक्शंस के बाद पता चला कि अच्छे काम कर रहे हैं और इनमें जो है मोटिवेशन देने की ज़रूरत है, मोटिवेटेड है। और आज के बाद हमने देखा कि और ये लोग और मोटिवेट हो गए हमसे इंटरेक्ट करके, और क्वेश्चन भी काफ़ी किया। हमने कहा जितना क्वेश्चन है टी ब्रेक में भी आप डिस्कस कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो कुछ स्कॉलर से जानना कि कितना इम्पोर्टेंट लगता है आपको कि इस ऐसे इलाके में ये प्रोग्राम लोग कितना इम्पोर्टेंट लगा, कितना हेल्प मिलेगी आपको इससे? मेरा नाम शालू कोतवाल है, मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ। तो इस कोलैबोरेशन से हमें बहुत सारे लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजीज़ जो है उनसे रिलेटेड जो है नॉलेज हमें प्रोवाइड हो रहा है। तो बहुत अच्छा है कि बाहर से और स्पीकर्स आ रहे हैं, हमें नॉलेज दे रहे हैं, तो और हमें नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। हम रिलेटेड ओवर रिसर्च और इसके अलावा भी जो और सारी चीज़ें हैं वो भी हमें सीखने को मिल रही हैं। और हम थैंक यू करना चाहेंगे अपने हेड सर को कि ऐसा कोई फंक्शन जो है उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, कोलैबोरेट किया IIT रुड़की के साथ, तो बहुत हमारे लिए। कितना इम्पोर्टेंट रहेगा ये प्रोग्राम, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट रहेगा ये प्रोग्राम? तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और रिसर्च स्कॉलर्स हैं जो मतलब नई नई टेक्निक्स पे काम कर रहे हैं, जैसे AI हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, डीप लर्निंग हो गया। तो यहाँ पे ये जो वर्कशॉप कंडक्ट की है इसमें डिफरेंट एक्सपर्ट्स आ रहे हैं। तो जिस चीज़ों में यहाँ पे बच्चे लैक करते हैं तो उन चीज़ों में बहुत फ़ायदा हो रहा है इनको। और जैसे रिसर्च पेपर किसी ने लिखना है, आज सर ने इतना हमें बताया कि अच्छा रिसर्च पेपर कैसे लिखना है, किसी अच्छे जर्नल में कैसे पब्लिश करना है, तो उन चीज़ों में बहुत हेल्प हो रही है हमें यहाँ पे। मेरा नाम समीक्षा सिंह है और मैं राजौरी से हूँ। फ़िलहाल मैं किश्तवाड़ कैंपस यूनिवर्सिटी के अंडर MSc IT कर रही हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि IIT रुड़की के साथ कोलैबोरेट करके हमें बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। फ़िलहाल जम्मू में उतना स्कोप है नहीं है इसका, लेकिन इसके बाहर बहुत ज़्यादा स्कोप है और हमें लगता है कि IIT रुड़की से कोलैबोरेशन करने के बाद, यहाँ से पढ़ने के बाद शायद हमें बाहर कुछ अच्छी फैसिलिटीज़ मिल सकें और स्टडीज़ में भी अच्छा हमें मिल रहा है। और आज का लेक्चर भी हमें बहुत ही अच्छा मिला है, जिसकी वजह से हमें स्टडी फील्ड में तो
अच्छा मिलता ही है करने को, लेकिन ये लाइफ में भी अच्छा बता रहे हैं कि लाइफ में कैसा कुछ करना है, हमारे लाइफ रिलेटेड थिंग्स अच्छी बता रहे हैं। मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा रहेगा आगे भी, और अभी के जो 5 दिन हुए हैं वो बहुत ही अच्छे गए हैं। उम्मीद की जा सकती है कि भद्रवाह यूनिवर्सिटी का यह जो इनिशिएटिव है तो एक खिताई चनाब के लोगों के लिए एक संगे मील साबित हो सकता है। खबर पहाड़ों की ग्राउंड रिपोर्ट ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆ ਸਾਰਾ 10 ਮਿੰਟ ਨੇ ਇਲਾਕਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਦस्य ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇਲੀਗਲ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀ ਕਰ ਛੋੜਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸ ਗੱਲ ਕਰਸਾਂ। ਜੀ ਤੁਸਾਂ ਨਾਂ? ये कफील खान नाम मेरा, मैं टैक्सी यूनियन इत्थै सदर हाँ। और ये जितने भी माड़े पिछा नाल जितने भी माड़े ने टैक्सी यूनियन ने ड्राइवर न भाई दे अस वैसे भी अज बड़े दिन थू ये चीज़ अस रखना चाहने सा, ये मुद्दा रखना चाहने सा मीडिया ने अग्गे के साढ़े मेंढर भी जी है बड़ी खस्ता हालत है कि जितनी है वो पार्किंग बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जितनी भी रॉन्ग पार्किंग पर गड्डियाँ लाई तो साढ़े लोग अगे पीछे कम काज पर जाने थी। जितने भी इतना दुकानदार हैं उन्होंने दुकानदार क्या करने के अपनी दुकान ने अगे गड्डी लाई रॉन्ग पार्किंग का वो भी जाने थी। और इतनी बड़ी खस्ता हालत है कि जितने भी हमारे ट्रांसपोर्ट यूनियन ने लोग इतने बेचारे ड्राइवर हैं, इन्होंने एक इतराज होया कि असें की जड़ा रॉन्ग पार्किंग ने जड़ा फाइन किया जाना, ट्रैफिक वाले जिसलै भी अछने और रॉन्ग पार्किंग असें ही फाइन करने। बसें जड़ियाँ साड़ियाँ इत्थै सूमो चलनियां न, परमिट वाली गड्डियाँ चलनियां, वो अगर बाहर किसी जगह भी गड्डी 1 सेकंड वास्ते भी खड़ी कर सकता उन्हें की रॉन्ग पार्किंग चला। बाहर इत्थै जड़े बड़े बड़े पेटां वाले लोग न, बड़े बड़े इत्थै दादा बने ने लोग न, इन्होंने लोगों कोई पूछा कि तुस दुकाना ने अग्गै और प्रॉपर जड़ा रोड ने बिच जड़ा तुस गड्डियां लाई है तो तुस जड़े जाने ठी अग्गै पिछा जाने और उसना शिकार जड़े साढ़े सूमो यूनियन ने होने। क्यों इस वास्ते तुसानी वीडियो साज नाल मैं रिक्वेस्ट करना चाहना इंतज़ामिया की, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस है चाहे वो साड़ी इत्थै नहीं इंतज़ामिया पुलिस है, मैं उन्होंने अग्गै रिक्वेस्ट करना चाहना है कि कम से कम जड़ा है रॉन्ग पार्किंग जड़े लोग गड्डियाँ लाई दे जाने अग्गै पिछा जाने इन्हों की भी फाइन ठोकिया जाए। और प्लस जड़े भी दुकानदार हैं अगर दुकानदार ने गड्डियाँ लगियां पार्किंग लगियां और उन्होंने दुकानदारों की भी फाइन किया जाए। दूसरा नंबर मैं तुसानी विसाजत नाल इंतज़ामिया मैंबर SDM साहब नाल बार बार रोज़ ऐसे वीडियो की विसाजत नाल अस गल्लां सुनने कि SDM साहब बड़े अनेस्ट आदमी हैं और तहसीलदार साहब बड़े अनेस्ट आदमी हैं। देखो अनेस्टी ना कम है कि जितने भी दुकानदार हैं उन्होंने सारा माल मटीरियल अपना चुकी था रोड ने बिच लाया ना। और जितने भी साढ़े लोग जड़े सफ़र होने वाले लोग हैं, चाहे पीछे हॉस्पिटल भी साढ़े कोई लोग जड़े बेचारे बीमार मरीज़ जड़े वो मरीज़ जिला इतों निकलन हॉस्पिटल नहीं गड्डी जानी है तो उस हॉस्पिटल नहीं गड्डी की भी कम से कम 1 घंटा जड़ा इतना जाम ही रुकना पैना है। तो इसना जिम्मेवार कुछ स्टेशन है ट्रैफिक पुलिस है तो या जड़े मुकामी दुकानदार हैं? देखो इतने ने जिम्मेवार जड़े न वो मुकामी दुकानदार भी हैं और इसने जुर्मदार जड़े मुकामी जड़े इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन इन्ना की अगर एक बार अंदर व्यापार मंडल ने अगर मीटिंग बुलानी है तो मीटिंग बुलाने ने मकसद ये है कि भाई इन्होंने लोगों की सही तरीके नाल हिदायत किया जाए कि भाई रॉन्ग पार्किंग गड्डियाँ नहीं लानियाँ। और दुकानदार जड़े मसलन अपना समान चुकी तो दुकानों ने अग्गे जड़ा है डैंप ना लान, इन्हों की कम से कम पीछा करीदा अपनी दुकान तो अंदर लान ताकि अंदर सेल करन। साढ़े नाल कुछ और भी लोग ना सुनने नाल भी गल कर संजीत सुनना। मंजूर अहमद खान जी मेरा नाम है, मैं बीजेपी ना वर्कर हाँ। सब तो पहले तो शुक्रिया मीडिया वाले ने करने घर वाले वो साड़ी रिपोर्ट लेने और दसने। इत्थे प्रॉब्लम जी है तुसें की पता इन्होंने लोग कफिल साहब भी ये मसला है कि बस स्टैंड जी है बहुत जगह घट है, पार्किंग की जगह नहीं है। तो बाज़ाब्ता में LG साहब अगे गुजारिश करना है कि इत्थे कोई जल्द तो जल्द एक पार्किंग बनाई जाए जिथे प्राइवेट गड्डियाँ लगन। और एक हॉस्पिटल ने अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम आनी कि जिसलै कोई मरीज़ जाना लोग प्राइवेट गड्डियाँ हॉस्पिटल ने अंदर खड़ियाँ करी बाहर आई जाने दुकाना खोलने अपनियाँ, तो उस हॉस्पिटल की भी बिल्कुल बंद किया जाए ताकि उत्थे प्राइवेट गड्डी कोई ना लगे। कुदरे पार्किंग तक साइड पर जिथा भी हो सके मैं अगर गुजारिश करना है कि जनाब की नज़र मारन कोई जगह ऐसी लभे जिथे कि प्राइवेट गड्डियाँ लगन और इन्होंने लोगों की थोड़ी सहूलत है। शुक्रिया। नहीं तो साढ़े नाल कुछ और भी ड्राइवर भी है ना, ड्राइवरों नाल भी गल कर सा। तुस दसो कि तुसें क्या परेशानी होनी? सर साडा पर्ची देने आ इत्थे असां की रॉन्ग पार्किंग मतलब गाड़ी खड़ी करनी पैनी तो असें की स्टैंड पर कोई नहीं जगह लभनी है। ठीक है प्राइवेट गड्डियां वाले लाई जाने, कोई इधर लाई जाना कोई उधर लाई जाना, तो जगह कोई नहीं लभनी तो असें फाइन चाहिए करने साड़ियां गड्डियां सीज करने
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸਾਡਾ ਪਰਚੀ ਦੇਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਆਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰੌਂਗ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਸ ਦੀ ਰੌਂਗ ਪਾਰਕਿੰग ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਮ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸ ਘੰਟਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਾਜ਼ਮ ਅਲੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਮੈਂਡਰ। खबर भरने लगे अज पुजे हैं पुंछ ने शहर नाल ग्रां कनुया और अज कनुया ने हाई स्कूल आया। कनुया हाई स्कूल ये बिल्डिंग जी पिछले कई सालों तो बननी पई और एक पासा जी है हुकूमत के पासों दावे किए जाने कि लोग जो बच्चे ने उन्होंने चंगी जी तालीम दी सी, लेकिन जी तालीम देने जी सहूलियत वो अज तक जी फराम नहीं होनी पई, जिसके कारण काफ़ी परेशानी होनी पई। ये देखो कि ये इमारत जी है पिछले 7 सालों तो बननी पई और इस इमारत ने ना बनने के कारण जो इस स्कूल के बच्चे जोड़े वो बाहर बैठे धुप बारिश उन्होंने परेशानी होनी। इमारत ना काम जो है तकरीबन हो चुका है, लेकिन आज तक ना इतने प्लस्तर है, ना दरे दरवाजे लगे और ना ही इतने क्लासा लग सकती, क्योंकि इसमें इतनी बुरी हालत है। जोड़े एक घोड़िया तबेला भी इस तो चंगा होना, लेकिन ये जी बिल्डिंग बनी करोड़ों रुपए गवर्नमेंट ने खर्च करी तो इसकी जो अज तक कंप्लीट नहीं किया गया और इसना जो स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे उन्होंने कोई फायदा नहीं होया और बच्चे जोड़े इसके कारण बुरी तरह परेशान हैं। और अस अज स्कूल ने बच्चों गल कर कि बच्चों ने क्या आखना है और बच्चे क्या चाहते हैं कि इस बिल्डिंग ना बनने उन्हें किस तरह की परेशानी आनी पई है। साढ़े स्कूल ने कुछ बच्चे भी हैं, अस उन्होंने पूछेंगे कि वो क्या चाहते हैं इस इमारत के लेके उन्होंने क्या कहना है। मेरा नाम अखलाक अहमद है, वो 10वीं क्लास गवर्नमेंट हाई स्कूल कनुया में पढ़ूँ और हमारी यह रिक्वेस्ट है जी बिल्डिंग है वह 7 साल तो जी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ना ही वह प्रिपेयर हुई है ना कोई इस वास्ते कि जो हमारी क्लास कम अज़ कम काफ़ी क्लास ही हमारी और 600 तो प्लस बच्चा हमारे स्कूल में जो वे पढ़ाई कर रहे हैं और काफ़ी मतलब जो है मुश्किलात हमारा स्कूल में आनी 9th क्लास में 10th क्लास में 8th में भी जो वे 100 तो प्लस बच्चा ही जो अपनी पढ़ाई मुकम्मल नहीं कर सकता, क्योंकि ज़्यादा तादाद बच्चा भी है जो बहस के जगह अपनी पढ़ाई नहीं कर सकता। और कुछ क्लास ऐसी जी बाहर मतलब सेन में लगी स्कूल में कुछ उसमें किसी टाइम बारिश हो जाए किसी टाइम धूप है उसमें भी ज़्यादातर नहीं पढ़ सकता, जिस टाइम कभी बारिश हो जाता है उसमें उन्हें घर भेजना पड़ जाए। इस वास्ते हमारी डीसी साहब ने भी रिक्वेस्ट है और जो हमारी गल जी सुनी हमारी रिक्वेस्ट है जल्दी जल्दी कंप्लीट की करी, क्योंकि ताकि हम अपनी पढ़ाई आगे जारी रख सकें। क्योंकि जो 9th 10th क्लास है उसमें भी 100 तो प्लस बच्चा ही एक क्लास रूम में जो है नहीं मिट सकता, ना अपनी भी पढ़ाई जारी रख सकी। और काफ़ी साल हो गए 7 साल तो लगभग 7 साल हो गए जी हमारी ये बिल्डिंग जी है वह अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है, ना वह कंप्लीट हुई है ना कोई। इस वास्ते डीसी साहब ने हमारी रिक्वेस्ट है पूरा स्कूल की तरफों कि हमारी बिल्डिंग जी जल्द अज जल्द तैयार करी, नहीं तो अगर चंद ही दिनों में अगर हमारी यह गल ना सुनी गई और काम ना शुरू हुए तो हम शेर कश्मीर पर जी है स्ट्राइक करेंगे। इस वास्ते हम हाथ जोड़ गया कारण कि हमारी जी है बिल्डिंग है इसने जल्द अज जल्द कंप्लीट करी ताकि हम अपनी पढ़ाई आगे जारी रख सकें। थैंक यू। कुछ जी कुड़ियां उन्होंने गल करता उन्हें किस तरह की परेशानी नहीं कौसर हाई स्कूल कनुया से और मेरी यही रिक्वेस्ट है डीसी सर से कि हमारी ये बिल्डिंग 7 साल से पेंडिंग है। हमारे स्कूल में 600 से ज़्यादा बच्चे जो हमारी एक क्लास में 100 से ज़्यादा बच्चे हैं। एक क्लास में सबको पता है कि एक क्लास में 100 से ज़्यादा बच्चे नहीं आ सकते, इसलिए अच्छे से हम अपना पढ़ाई कर सकते हैं अच्छे से अपनी। ना एक टीचर मतलब अगर अलग अलग करेंगे भी टीचर्स तो फिर भी सभी बच्चों को एक साथ समझ नहीं आएगी, इसलिए हमारी डीसी सर से रिक्वेस्ट है कि वो इस बिल्डिंग को जल्दी से जल्दी प्रिपेयर करें। हाई स्कूल कनुया पढ़नी है तो मेरा नाम इस्पा साबिरत, मैं 8th क्लास बोलनी है। साढ़े स्कूल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, काफ़ी ज़्यादा बच्चे भी हैं उसने जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आनी है, क्योंकि साढ़े स्कूल काफ़ी बच्चे 600 तो ज़्यादा बच्चे साढ़े स्कूल 3 रूम हैं टोटल साढ़े स्कूल जितने बच्चे नहीं मिटने तो साड़ी गुजारिश है डीसी साहब को कि साड़ी बिल्डिंग ना कम लाया जाए और जल्दी से जल्दी इसी कंप्लीट किया जाए तो साड़ी स्टडी चालू रहे। तो साड़ी बहुत ज़्यादा मुश्किल आनी है, क्योंकि साढ़े बच्चे बाहर बैठने और धुप भी होनी है, किसी दिन बारिश भी हो जानी है उसमें जो साड़ी क्लासरूम है उन्होंने भी बाहर नहीं आना है, तो इसलिए तो साड़ी गुजारिश ये भी देखा कि तुमने इतने 4 द्वार भी नहीं है पुरानी बिल्डिंग है। जी हाँ, उसने कितनी परेशानी होनी सर बहुत प्रॉब्लम है कि जिस दिन बारिश होनी है और सारा पानी अंदर आ जाना है, फिर असं टीचर ने जल्दी छुट्टी करनी पै जानी है, उसमें जो साड़ी स्टडी भी पूरी कंप्लीट नहीं होनी है। तो साड़ी गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी इसना काम कर जाए। कुछ और बच्चे उन्होंने गल कर सकें उन्होंने क्या कहना है उस बिल्डिंग ना बनने के कारण किस तरह परेशानी होनी। क्या नाम था ना सर? मेरा नाम अबरार अहमद है, वो गवर्नमेंट हाई स्कूल था एंड हूँ तो मैं यही गल कहना चाहूँ हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमारा स्कूल के अंदर 3 कमरा है जिसमें क्लास 10th क्लास 9th एंड क्लास 8th वैसा है, उसको भी जो टीन है वो जी प्लाई है वो ब्रोकन हुई है और टूटी हुई है। एंड हमारा को जी बिल्डिंग है 7 साल तो जी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, इसने कंप्लीट की हो जाए हमारी रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमारी क्लास के अंदर 100 प्लस बच्चा है वे सही तरीके से सही तरीके नहीं बैठ सकता, और जो बच्चा हमारा सेन में बाहर बैसे अगर बारिश है उन्होंने तकलीफ है उन्हें दिक्कत है उन्होंने घर भेजने पे जल्दी। एंड हमारी यही रिक्वेस्ट है कि जी 7 साल तो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है इसे रिपेयर की हो जाए, इसे प्रिपेयर की हो जाए, सारा कुछ हमारी एक अपील है। हेडमास्टर उन्होंने गल कर उन्होंने क्या कहना है कि इस किस तरह किस तरह की परेशानी आनी भी कई सालों तो जी बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन और दादा भी बच्चे ज्यादा थे।
सर जैसे कि बच्चों ने बोला है, काफ़ी अरसा से हमारी जो बिल्डिंग है ये नामुकम्मल है। उसमें एक क्लास में 85 जब स्टूडेंट बैठते हैं तो सर सफोकेशन शुरू हो जाती है, तो बच्चों कई बार बच्चे बेहोश हो जाते हैं। तो ये जो हमारी बिल्डिंग है अरसा दराज से ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी बिल्डिंग जो है जल्द से जल्द तैयार की जाए। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੇ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਣੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। सर देखो जिस तरह इस